बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन कशीदगी की तरफ जा रही है। कहा जाता है ना, आप बहुत तेज जा रहे हो, खबरदार रुक जाएं, आगे खतरनाक मोड़ है। लगता है इस खतरनाक मोड़ पे हुकूमत अदारों के साथ टकराने के लिए आ चुकी है। आर्मी चीफ की तैनाती पर नित नई स्टोरियों ने इस अहम तरीन ओहदे को मुतनाज़ा बना दिया, जिसके खिलाफ हुकूमत और उनके इत्तेहादी खुलकर अदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो वज़ीर दफ़ा थे उनके सख्त अल्फाज, साबिक़ वज़ीर आज़म के शाहिद हक़ान अब्बासी के राना सनाउल्लाह के सख्त अल्फाज, ऐसा लगता है कि उन्होंने नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत ने, इत्तेहादियों ने नवाज शरीफ की ख्वाहिश को पूरे करने के लिए अदारों के आइन को पामाल करने की कोशिश मुबैना तौर पर कर रहे हैं। क्या इन हालात से मौजूदा हुक्मरान अदारों को नीचे करके अपनी मनपसंद कर सकेंगे? इस बारे में अहम तरीन ज़राए के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सियासत का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने आप को आर्म की चीफ की तैनाती से अलग करके जो आला हिकमत अली चली, जिसकी वजह से हुकूमती इत्तेहाद पास पहाड़ हो गया और अदारे की मुतबादल हुकूमत आ गई। और इमरान खान ने अपने करीबी साथियों, सिर्फ पीटीआई के रहनुमा से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पता है हमारे साथ रहने वाले विकेट के दोनों तरफ घेर रहे हैं, इनकी भी बारी आएगी। अब किस किस की बारी आएगी? यकीनन नाज़रीन, आने वाले दिनों में वफाक हो या पंजाब, मौजूदा सूरत हाल ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी और इसमें अरबों रुपए कमाने वाले कानून पर आएंगे। और कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तौर पर किसी भी सियासतदान को अदारों के डिसिप्लिन की वायलेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाने वालों ने पहले अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में फासला पैदा करने की कोशिश की। जो अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है उसने नाकाम बना दिया। नाज़रीन, आज 22 तारीख को ताहाल आर्मी चीफ की तैनाती नहीं हो सकी, जिस पर हुकूमत और उनके वुज़रा खुलकर अदारों पर सख्त और नामनासब लफ्ज़ों में तनकीद करने लग पड़े हैं। कुछ लोग तो कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती की समरी भेजी गई आइन और कानून के मुताबिक, जिस पर वज़ीर आज़म ने वापस कर दिया। उन्होंने कहा वड्डे भाजी दी जिद्दो ना आते है ही नहीं और हमारी मर्जी का भेजा जाए। इस सिलसिले में नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने नहायत दोबारा माजी की तरह दावों के साथ टकराने की पॉलिसी को अपनाया। अदारों के पांव पकड़कर इक़्तिदार में आने वाले अदारों के खिलाफ ही जहर क्यों उगलने लगे, ये बात सोचने की है। शाहिद हक़ान अब्बासी ने कल एक जगह कहा, समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी और आइन की खिलाफ वर्जी है। समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी और आइन की खिलाफ वर्जी है, यानी कि उन्होंने अदारों को इस पर बज़ाहिर बादिल नज़र में तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर शाहिद अब्बासी ने कहा, वज़ीर आज़म साहब इसका आज खुद नोटिस ले सकते हैं कि समरी नहीं भेजी गई, मगर वो भी तैनाती के बारे में इबहाम पैदा कर देगा। ये बात शाहिद हक़ान अब्बासी ने दावा किया और साथ ही उन्होंने दावा कर डाला कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान समरी आए ना आए तैनात कर सकते हैं। लगता है नाज़रीन, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट में एक डिसिप्लिन होता है, इसमें प्रमोशन शॉर्टकट नहीं होती और ट्रांसफ़र पोस्टिंग मनपसंद तरीक़ों से नहीं किया जाता, मेरिट पे किया जाता है। इसको भी पुलिस बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि समरी आए ना आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन में आ जाएगी, वरना वज़ीर आज़म खुद ही इसका हुक्म सादर फरमा देंगे। इसके बाद नाज़रीन, ख्वाजा आसफ ने भी खूब जहर उगला। उन्होंने दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद की कि 4 दफ़ा आए और अब भी इनडायरेक्ट अपनी हुक्मरानी करते हैं। ये वही ख्वाजा आसफ हैं जो एक हफ्ता पहले मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के कलमे पढ़ते थे। ये वही हुक्मरान हैं जो चंद रोज़ कबल जब इन पर इल्ज़ाम लगा कि
साइफर रजीम के तहत मौजूदा हुक्मरान को मुसल्लत किया गया है, तो ये अदारों के कलमे पड़े थे और अब फिर अदारों के खिलाफ शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ ने सख्त अल्फाज और राना सलोला ने इस्तेमाल कर दिया और कहा जा रहा है इसके अलावा आने वाले दिनों में मजीद अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। जबकि ख्वाजा आसफ और शाहिद खान अब्बासी ने अपना बयान, कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म जो लंदन से यूरोप के लिए सैर करने लगे हैं, उनसे फ़ोन के बाद अदारों पर तीरंदाजी और लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू की है। जबकि अदारों ने इस सिलसिले में किसी भी बयान देने से गुरेज किया है। उनका कहना है कि वो आइन और उनमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग का एक मेरिट है जिसे क्रॉस कोई नहीं कर सका, ना कर सकेगा। लगता है आने वालों दिनों में हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आने वाली है। क्या वजह है कि नवाज शरीफ जो 3 साल 2 दिन पहले इलाज कराने गए थे, अचानक उनको आर्मी चीफ की तैनाती में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया है? क्यों वो अपनी मर्जी की आर्मी चीफ को तैनात करना चाहते हैं? बाज़ लोगों का, सीनियर सहाफ़ियों का ये दावा है कि नवाज शरीफ मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब को तैनात करना चाहते हैं। जबकि एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि पहले 5 नाम दिए जाएंगे जो 29 तारीख को नौकरी पर होंगे, उनमें से तैनात किया जाए, जिस पर इस वक्त तसादम और दंगल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दे दिया है कि कोई गैर आइनी और कानूनी काम करने की इजाज़त नहीं दी हो जाएगी। और इस मौके पर बाद माहिरीन और सहाफ़ी कह रहे हैं कि हुकूमत ने जानबूझकर आर्मी चीफ की फैमिली, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स था जिसमें उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर किए थे, उसे लीक करवाया और ख्वाजा आसफ ने जानबूझकर इस पर इंक्वायरी करके इंटरनेशनल मीडिया ने फिर इसको शायद सुर्खियों में शाया किया। अगर वो ना करते तो एक यूट्यूब पे, एक व्हाट्सएप, एक किसी की तरफ से ये स्टोरी थी जिसे नेशनल मीडिया ने कैरी नहीं किया था। ख्वाजा आसफ ने जान पे इसकी इंक्वायरी का हुक्म दे के इस खबर को इंटरनेशनल ज़राए अबलाग की शायद सुर्खियों में कहा, और कहा जा रहा है वो इस तरह अदारों के कुछ लोगों को दबाव में लाना चाहते हैं। जबकि अदारों ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया आर्मी चीफ की तैनाती का सीधा सादा आइन और कानून के दायरे में रहकर तैनाती मुमकिन है, इसके अलावा साजिश करने वाले नाकाम हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान की रोल अहम होता जा रहा है। उन्होंने बर वक्त फैसला करके कि मुझे आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं, जो भी आए मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसका और अदारों के दरमियान जो फासला करना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दरमियान, उनको भी मुंह की खाना पड़ी और अब वो सूखे मुंह खुद अदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान ने कल और आज अपनी क़यादत के साथ मिलकर तवील मशावरत की और कहा कि ऐसे मौके पर आर्मी चीफ की तैनाती पर PTI के रहनुमा किसी किस्म के बयान से गुरेज करेंगे और सारी तवज्जो 26 नवंबर को हफ्ते वाले दिन होने वाले लॉन्ग मार्च पर की जा रही है। इस सिलसिले में इमरान खान की हिकमत अमली बहुत कामयाबी की तरफ जा रही है और इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में खुशखबरियों का सिलसिला शुरू होने वाला है और हुकूमत की नाकामियों को वही है। इमरान खान ने अपने तमाम PTI के रहनुमाओं को कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने में करे और इसका मामला कहा जा रहा कमो बेशतर ये 15 से 20 किलोमीटर का एक ऐसी होगा, फैजाबाद चौक में धरना दिया जाएगा जिसकी दरख्वास्त दे दी गई है और कश्मीर रोड तक लोग ही लोग होंगे। इमरान खान ने इस बारे में अहम तरीन इंकिशाफत करना है। इमरान खान ने इस मौके पर अपने एक सीनियर रहनुमा से राब्ता कहा, मैं जानता हूं मेरे साथ कुछ लोग डबल गेम कर रहे हैं, उन पर मेरी नज़र है, उनकी करप्शन पर भी मुझे शिकायत मिल रही हैं। मैं वक्त आने पर उनके खिलाफ भी कोई भी कानून से बाला नहीं और मैं करप्शन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि PTI में रहने वाले करप्शन का तस्वुर भी नहीं कर सकेंगे। इमरान खान को बताया गया कि बाज़ मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा देना जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि कुछ लोग दो तरफ खेल रहे हैं, मुझ पर उनकी गहरी नज़र है, लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद आवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना है और लॉन्ग मार्च को कामयाब करके जल्द इलेक्शन लेने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को
केयर टेकर सेटअप पे इमरान खान से तवील मशावरत की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का सेटअप आइनी तौर पर 90 दिन है और 90 दिन में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। और इलेक्शन कमीशन आज इस सिलसिले में एक अहम बड़ी मीटिंग कर रहे हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। वो मुल्क भर में एट ए वक्त 1 महीने के अंदर इलेक्शन तैयारी कराने के सूरत में है, जबकि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान से ये मदद मांग रहे हैं कि आप केयर टेकर सिस्टम को 8 से 10 महीने चलाएं, क्योंकि वो समझते हैं 2023 में होने वाली तैनाती उनके लिए मददगार साबित होगी। जिस पर इमरान खान ने कहा, मावराए आइन कोई काम नहीं करूँगा और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत अगर हुकूमत अलग असम्बलियाँ तहलील करके 3 माह के अंदर अंदर नए इलेक्शन कराना चाहती तो इंतहाबी इस्लाहत के लिए इनसे बात हो सकती है। उन्होंने कहा 26 तारीख का इंतज़ार करें। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के पाँव से ज़मीन खिसकती जा रही है और आने वाली हुकूमत इमरान खान की हुकूमत 2/3 मेजोरिटी से कामयाब होकर आएगी, जिस पर आइन में तरमीम करके माजी में लूटे हुए पैसों को सिर्फ बरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि FIA को वन साइडेड इस्तेमाल किया जा रहा है और मेरे खिलाफ पिंडी में केस चलाने के लिए तमाम सरकारी इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, कभी कातलाना हमला किया जाता है। उन्होंने फिर इस खदशे का इजहार किया कि उन पर दोबारा कातलाना हमला हो सकता है, लेकिन वो आवाम की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर लॉन्ग मार्च की खुद क़यादत करेंगे, जबकि PTI की सीनियर क़यादत ने बुलेट प्रूफ कंटेनर बनाने का मुतालबा किया। कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी है कि खुदा ना खास्ता उन पर हमला होता तो और लोग भी नुकसान होते हैं। दूसरी तरफ PTI पाकिस्तान FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुराद सईद और फैसल वाडा को तलब किया था। फैसल वाडा सवालों का जवाब दिया और मुराद सईद ने FIA को 10 अहम तरीन सवाल भेज दिए, जिसका FIA के लिए जवाब देना मुमकिन नहीं। पहला उनका सवाल ये था कि शहीद अरशद शरीफ पर मुकदमात किसने और क्यों दर्ज कराए, गद्दारी के उसके पीछे कौन था, पाकिस्तान की जगह उनके लिए तंग किसने की, उनको कौन धमकियां दे रहा था, वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए और दुबई में कौन उनके होटल में जाके उन्होंने दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। लगता है कि आसर अरशद शरीफ के कातलों के भी बेनकाब होने का वक्त आता जा रहा है और अरशद शहीद करने वालों को बहुत जल्द इसके लिए साफ़ी कम्युनिटी ने जदोजहद जारी रखने का अहद किया है। लगता है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का मुद्दत जो 2023 का दावा कह रहा था पूरी करनी मुमकिन नज़र नहीं आती। ताहम आर्मी चीफ की तैनाती में कहा जा रहा है कि 28 तारीख को भी समरी भेजी जा सकती है, लेकिन हुकूमत के मुतनाज़ा बयानात और अदारों को चीट करने की पॉलिसी की वजह से ये अहम तैनाती मुतनाज़ा बन चुकी है, जो से कि नहीं बनना चाहिए। इस सिलसिले में इमरान खान ने सारा फोकस 26 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी और मौजूदा हुकूमत के इख्तिताम की इब्तिदा करार दे दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।